कृपया मंत्री वो उनके इतने लोकप्रिय नेता हैं लगा। और एक ही बात कहते हैं मुझे फोन में कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और रमन सिंह जी को आप बोलो कि अगर प्रदेश में कट्टी पार जाने वाले जानवरों को रोकना है तो गौशालाओं को सशक्त करना पड़ेगा। इसलिए गौ सेवा आयोग को एक बड़ा फंड निश्चित करके दें ताकि प्रदेश में कट्टी पार जाने वाले जानवरों को रोका जा सके। कितनी बड़ी चीज। चेयरमैन सुरेश चंद्रवंशी जी, इनके रहते कौन सा सर्वाधिक जनप्रिय नेता बोलते हैं और इनके पास भी काफी संख्या में रोज मिलने जुलने वालों का भीड़ केवल इसलिए रहती है कि मधुसूदन जी के पक्ष से मिलना है और रजिस्ट्री करवाए नहीं है, 1 साल हुआ है। आज वो जमीन 10 लाख रुपए एकड़ की है, 3 करोड़ का एक काम किया है। अभियान शुरू करने की पहल करने वाले आपकी उपस्थिति में ये बात सही है कि मुझे पिछले 15 दिनों के अंदर दूसरी बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला। हमारे इस नगर के हमारे प्रथम नागरिक पूर्व में लोकसभा के हमारे यहाँ के सदस्य रहे, कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुरेश चंद्रवंशी जी, आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी, जिला प्रशासन के यहाँ के तमाम बड़े अधिकारीगण, विभाग के अधिकारीगण भाटिया जी भी उपस्थित हैं। दिखाई दे रहे हैं कि उधर भी लोगों का ध्यान अधिक जा रहा है। मैं आपके बीच में अधिक समय नहीं लूँगा। मुझे जो आदेश हुआ था यहाँ आने का और मैं आपके बीच में इस पुण्य का भागी बनने के लिए मैं आपके बीच में आया। रिकॉर्ड में ऐसा गौशाला कम ही देखा और मुझे आने में इतना बड़ी गौशाला है खूबचंद कि मुझे आना था इस रोड से और मुझे किसी दूसरे रोड से गया तो जिधर भी देख रहा हूँ उधर भी गौशाला दिखाई जाता है। चिकित्सा से कोई पूजन का यह आयोजन और इस अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो लंबी यात्रा करके आए हैं, 4 जी, जिन्होंने जब भी बलदेव जी की उपस्थिति रहती है तो पता नहीं क्यों राजनांदगांव को लगता है कि भाटिया जी राजनांदगांव में विकास के लिए कुछ न कुछ अच्छे से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव को संस्कार धनी क्यों कहा जाता है? राजनांदगांव को संस्कार धनी इसलिए कहा जाता है कि जब कोई घटना हो जाती है उस घटना से एक बड़ा निर्णय निकल कर आता है जो गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए होता है। 1904 122 साल पहले भारत माता चौक में कुछ झोपड़ियां जल गई। जब उसको राख को हटाया गया तो जली हुई अवस्था में गौ माता वहां से निकली। उसी दिन इस हृदय विदारक घटना को देखकर व्यथित होकर श्री रामलाल जी चोपड़ा द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई, जब तक राजनांदगांव में गौशाला नहीं बनेगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये विश्व प्रतिज्ञा होता है, वो करके दिखाते हैं। ये अद्भुत स्थान और निश्चित रूप से जैसे रामाचार्य ने कहा ये गौशाला ही नहीं, ये तीर्थ स्थल है, ये मंदिर जैसे पवित्र है। यहाँ आने से सारी चिंताएं आपको दूर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जो
कोई जैसा भी सोच के आया है, 1 लाख से 30 लाख तक, 10,000 से 500 तक, 500 से 1,000 तक, आज यहाँ कुछ छोड़ के जाइए, उसके साथ चिंता आपका छूट जाएगा। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कुछ दे के जाइए। तो भैया 300 रुपये महीना तो कोई लोग दे सकते हैं, कितने लोग दे सकते हैं? 300 रुपया महीना से मैं भी हाथ खा रहा हूँ। राजनांदगांव गौशाला पिंजरा पोल, और ये गौशाला पिंजरा पोल के नवीन इनके शेड का लोकार्पण, चिकित्सालय भवन का प्रस्तावित भूमि पूजन, और ये इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री रामविचार नेताम जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, गौशाला आयोग के अध्यक्ष जी और हमारे पूरे राजनांदगांव के वरिष्ठ लोग यहाँ खूबचंद पारक जी सहित मौजूद रहे। ये अद्भुत गौशाला है जिसका 1904 में इसकी शुरुआत हुई। एक घटना के बाद वहाँ पे आग लगी भारत माता चौक में 1904 में, गाय वहाँ पे जल गई। उसी समय निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक गौशाला बनाया जाए, और एक संकल्प उस समय रामलाल जी चोपड़ा ने लिया। आज ये गौशाला उस संकल्प को पूरा करने का स्थान है। शहर के अंदर इतने बढ़िया जगह में करीब 2000 से ज़्यादा गाय रहती हैं और उनका बेहतर तरीके से देख रेख होता है। अब यहाँ चिकित्सालय खुलेगा, यहाँ उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होगी। और सभी दानदाता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजनांदगांव, और वहाँ पे ये गौशाला अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिस तरीके से इसका विकास किया है खूबचंद जी ने और यहाँ के समाज ने, उन सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गौशाला के विकास के लिए उन्होंने 75 लाख रुपया की कार्य योजना इनका स्वीकृत किया है। जो गौशाला की आवश्यकता है उस गौ सेवा के लिए राजनांदगांव में वो काम आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए घोषणा हुई। यानी 75 लाख, और भाटिया जी ने 31 लाख रुपया, और अन्य लोगों ने काफ़ी बढ़ के घोषणा की। यहाँ का चिकित्सालय बने, इसकी चिंता भी माननीय मंत्री जी ने की, और यहाँ डॉक्टरों को अटैच करने का निर्देश भी यहाँ पे दिया। तो मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूँ, मंत्री जी का और आयोग के अध्यक्ष जी का भी, जिन्होंने यहाँ पे पूरा समय दिया और गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भागीदारी की। निश्चित है यहाँ श्री गौशाला पिंजरा पोल राजनांदगांव का एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जहाँ आदरणीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की उपस्थिति में, पूर्व सांसद और यहाँ के नगर निगम के हमारे महापौर आदरणीय मधुसूदन यादव जी की उपस्थिति के साथ साथ यहाँ खूबचंद पारक जी इनकी अध्यक्षता में, और तमाम सारे यहाँ नेतागण की उपस्थिति में हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी भी रहे, और भी तमाम सारे गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जहाँ कुछ शिलान्यास भी किए गए हैं आगामी कार्यक्रमों के लिए, और ये अपने आप में ये गौशाला मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे देश में गौशाला मिलेंगे। प्रदेश की बात नहीं करता, प्रदेश में तो शायद ही इस तरह के गौशाला कहीं संचालित होता होगा, कि एक तरह से इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ रखा गया है, और इतने अच्छे लोगों की टीम है, इतने लोग जो है दानदाताओं की भी एक श्रृंखला है, जिनके वजह से इतना अच्छा गौशाला चल रहा है। इसके विस्तार के लिए, यहाँ के व्यवस्थापन के लिए, यहाँ जो जो दिखते हैं आएंगे, शासन से जो ज़रूरत होगी, शासन से अगर कोई मांग होगा तो उसको पूरा किया जाएगा। हमने घोषणा भी किया है कि यहाँ के लायक और भी शेड और बाकी चीज़ यहाँ के लिए जो जो ज़रूरत है उसके लिए 75 लाख या 75 लाख से ऊपर भी अगर आएगा तो माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से वो सब काम जो है पूरा किया जाएगा। इसको घोषणा